ओम शांति। आज का वरदान, बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामना धारी भव। बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामना धारी भव। बाबा ने वरदान एक्सप्लेन किया। अभी तक कई बच्चों में फीलिंग के, किनारा करने के, परिचिंतन करने व सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार हैं। अभी तक कई बच्चों में फीलिंग के, किनारा करने के, परिचिंतन करने के व सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार हैं, जिन्हें कह देते हो कि क्या करें, मेरे ये संस्कार हैं। ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता है। ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता है। ये रावण की चीज़ है, मेरी नहीं है। लेकिन जो बाप के संस्कार हैं वही ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार हैं, और वो संस्कार हैं विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी। जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार, और वो संस्कार हैं विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामनाधारी। आज बाबा ने हमें बताया कि क्यों हम अलग अलग जो देभान के वशीभूत होकर के जो संस्कार बने हैं, क्यों हम उनसे प्रभावित होकर उनकी हमें आदत लग जाती है, उन संस्कारों की हमें लत लग जाती है और हम उनको छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों हमसे वो संस्कार जो है वो छूट नहीं पाते हैं, बार बार फिर उसी ट्रैप में फंस जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि संस्कार तो बहुत सारे हैं। कई बार हमारे अंदर हम देखते हैं कि फीलिंग आ जाती है, कोई कुछ बोल देता है, तो है तो क्योंकि देह भान है, वहाँ पर बॉडी कॉन्शियसनेस है, इसीलिए ये सारी चीज़ें महसूस हो रही हैं। तो कभी फीलिंग आ जाती है, कभी होता है कि ये तो ऐसे बोलते रहते हैं, इससे अच्छा तो इनसे बात ही नहीं करूँ, तो किनारा करने के संस्कार भी होते हैं। अच्छी नहीं लगी किसी की बात तो सेल्फ रियलाइजेशन के बदले परचिंतन का संस्कार आ जाता है। तो परचिंतन के, करने के, सुनने के, तो वी नो वेरी वेल कि हमारे अंदर किस तरीके के संस्कार हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस के तहत क्या क्या हमारे अंदर जहरीले पदार्थ भरे हुए हैं, इमोशन संस्कार क्या है, हमें पता है। लेकिन बाबा ने कहा कि क्यों वो नहीं जाते हैं संस्कार, उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि उसके साथ मेरा शब्द लगा देते हो कि ये तो मेरे संस्कार हैं, छूटते नहीं। तो जैसे हम मेरा लगाते हैं ना कहीं तो वो एक एक्सेप्टेंस दे देता है। एक हमने जिसको सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रखा है, अंदर से बहुत गहरी डीपर लेयर तक एक्सेप्ट कर रखा है, स्वीकार कर रखा है कि ये मेरा संस्कार है और मैं ऐसे ही रिएक्ट करती हूँ हर जगह पे ना। समटाइम्स वी ऑल्सो से कि आपको पता नहीं है कि आपने ऐसे कैसे कर दिया, आपको पता होना चाहिए कि इस पे मैं अच्छा, मतलब मैं इसमें क्या, मैं ऐसा ही तो बोलती हूँ ऐसी जगहों पे, या ऐसी चीज़ों में मेरा रिएक्शन ऐसा ही तो होता है, डोंट यू नो, आपको पता नहीं है क्या। तो हमने कहीं ना कहीं उसको सबकॉन्शियसली पकड़ के रखा है बहुत डीपर लेयर में, इसीलिए उसमें मेरा शब्द आ जाता है और इसलिए उसको इतनी एक्सेप्टेंस है, इसीलिए वो संस्कार एकदम से जाता नहीं। तो बाबा ने कहा कि ये आपका संस्कार है ही नहीं, रूट इसका कॉज है, उसको मेरा बना लिया है सूक्ष्म में भी। तो बाबा ने कहा वो तो रावण का संस्कार है, माना देह भान का संस्कार है, बॉडी कॉन्शियसनेस का संस्कार है, तुम तो आत्मा हो, और बाप जो है जो उसके संस्कार हैं वही तुम्हारे संस्कार हैं। तो बाबा ने कहा ओरिजिनल संस्कार तो तुम्हारे विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना शुभ कामना, ये वाले जो संस्कार हैं ये तुम्हारे नेचुरल संस्कार हैं। तो इसीलिए हमें अब जो मेरापन लगाना है, सबकॉन्शियसली जिसको एक्सेप्ट करना है, वो इन संस्कारों को एक्सेप्ट करना, यही पुरुषार्थ है। स्लोगन है, जिनमें समर्थी है वही सर्वशक्तियों के खजाने का अधिकारी है। जिनमें समर्थी है वही सर्वशक्तियों के खजाने का अधिकारी है। समर्थी होती है एक तरह से कैपेबिलिटी, कोई चीज़ को करने की शक्ति, सामर्थ्य,
कि कोई चीज़ को हम कर पा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि जिन बच्चों के अंदर वो सामर्थ्य होगा, कैपेबिलिटी होगी, शक्ति होगी या विल पावर होगी जो भीतर से मजबूत हैं, वही सब शक्तियों का यूज़ कर पाएंगे। लेट से खुद को विदड्रॉ कर लेना सिचुएशन से, संकीर्ण करने की शक्ति खुद को, है ना, या सहयोग करने की शक्ति, या समाने की शक्ति, टॉलरेट करने की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ जो हैं ये सामर्थ्य को ही दिखाती हैं। अगर हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, पावर नहीं है, हम नहीं कर सकेंगे किसी की बात को सहन। अगर हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, हमें बात बुरी लग जाएगी, सहयोग नहीं दे पाएंगे। जब तक कोई सहयोग कर रहा है वी आर फाइन विद इट, पर जब कोई सहयोग देना हमें बंद कर देगा, हम बोलेंगे मैं भी नहीं करूँगी या मैं भी नहीं करूँगा। सिचुएशन से डिटैच होने की शक्ति नहीं आएगी जब तक सामर्थ्य नहीं है अपने अंदर, जब तक हम खुद पावरफुल नहीं हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि जिसमें समर्थी है वही सर्व शक्तियों के खजाने का अधिकारी है, माना वही आत्मा सर्व शक्तियों को अपने अनुसार चला सकती है, अपने अनुसार जब चाहे वैसे यूज़ कर सकती है। ओम शांति।